हाय, स्वागत है आप सभी का द इंडियन पाठशाला पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग अब गवर्नमेंट एग्जाम में जो सब्जेक्ट है उसमें जो पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग, तर्क शक्ति, ठीक है, इसके तरफ बढ़ते हैं, इसके सिलेबस को समझते हैं और इसका कैसे प्रिपरेशन हम लोग करेंगे यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो रीजनिंग, तर्क शक्ति, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी, ये क्या है? ये कोई मैथ है क्या? या जो बच्चे नए नए होंगे, ठीक है, जो बड़ों का तो बहुत जो तैयारी करे होंगे वो जानते ही होंगे, लेकिन जो बच्चे नए नए हैं उनको बता दें ये कोई मैथ नहीं है, ठीक है। ये किसी क्वेश्चन को देख के आप उस मोमेंट पे कितना जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, उन सब चीजों से रिलेटेड है। मतलब पजल टाइप का, पहेली टाइप का जो होता है ना, दिमाग लगा के समझने वाला, ठीक है, वैसा है। इसके लिए बहुत भयंकर मैथ वैथ का जरूरत पड़ेगा ही नहीं आपको, ठीक है। बस थोड़ा आपका सोचने समझने का क्षमता जो होना चाहिए वो थोड़ा होना चाहिए, और अगर नहीं भी हुआ तो प्रैक्टिस करके उसको बढ़ाया जा सकता है। इस पे डिपेंड करता है, मार्क्स भी अच्छा खासा आ जाता है आपका। कम से कम 30% जो वेटेज होता है वो इसी से आ जाता है आपका। 30% जो होगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, लगभग इसी से ही आ जाएगा आपका, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कीजिए, चाहे वो रेलवे का कीजिए, चाहे बैंकिंग का कीजिए, चाहे एसएससी का कीजिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का, पीसीएस का कीजिए, यूपीएससी के कीजिए, किसी भी कीजिएगा तो आपको रीजनिंग एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, और आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, रीजनिंग को बेसिक से लेकर, ठीक है, बेसिक से लेकर जहां तक जरूरत होगा आपको सरकारी एग्जाम में, वहां तक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा चीज़ें धीरे धीरे। तो सिलेबस की तरफ पहले बढ़ते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले उसको सिलेबस को समझ लेते हैं कि उसमें है क्या, ठीक है। तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक है, 20-25 टॉपिक होगा, उस टॉपिक को आप लोगों को करना पड़ेगा। पहला है एनालॉजी, जिसको समानता भी बोलते हैं, सिमिलैरिटी भी बोलते हैं। उसके बाद आपका है सिंबल, नोटेशन, प्रतीक, ठीक है, नंबर, सीरीज या फिर संख्या श्रेणी बोलते हैं, मिसिंग नंबर, ये सब टॉपिक है। टोटल कितना टॉपिक है आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नया कॉपी बनाइएगा, रीजनिंग का टॉपिक लिख लीजिएगा कि जो सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट होते रहेगा, जो टॉपिक कंप्लीट होगा उस पर टिक करते रहेगा, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हम ये कंप्लीट कर दिए, इसी कारण से ये दी है, ठीक है। उसके बाद आपका 5वां जो चैप्टर होगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होता है, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम हो जाता है, फिर डाइस पासा होता है, सकनी मामा जैसा, डायरेक्शन हो जाता है, रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ऑर्डर भी बोलते हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक है। ये हुआ 10 टॉपिक यहाँ से हुआ। फिर आपका अगला जो 11 टॉपिक है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, घड़ी पढ़ना पड़ेगा, कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, न्याय वाक्य पढ़ना पड़ेगा, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, असम्पशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये आपका 15वां टॉपिक है, ठीक है। ब्लड रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अंकगणितीय समस्या, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको शब्दों का तार्किक क्रम, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, ये पढ़ना पड़ेगा। क्या है ये अभी समझा के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझना, लेकिन अभी सिलेबस समझ लीजिए कि इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इतना टॉपिक पढ़ लेंगे तो मेरा रीजनिंग जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके और इसको स्ट्रॉन्ग करके हम क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए तो निश्चित हो ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, शब्द निर्माण, काउंटिंग फिगर। फिर आपका क्या है, सदृशता और समानता तो पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिरर एंड वाटर इमेज आपका हो जाएगा आकृति पूर्ण करना, ठीक है। इम्बेडेड फिगर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब आपको पढ़ना पड़ेगा, कागज को काटना मोड़ना पढ़ना पड़ेगा, श्रृंखला और आपका वर्गीकरण एवं विषम आकृति, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। टोटल अगर आप देखिएगा तो आपको 26 से 27 टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। ये 26 से 27 टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा इतना, तो आप आराम से क्या कीजिएगा, जो रीजनिंग है, रीजनिंग वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे इसको किया जाए, तो देखिए हम लोग का चैनल पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 डे पर वीक, मतलब रीजनिंग जो होगा, रीजनिंग का हम लोग वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे 2 डे पर वीक, हर वीक में 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ाएंगे। पहला वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, और दूसरा वीडियो में अगर 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा वो चैप्टर, तो दूसरा वीडियो हम लोग उसका PYQ DPP सारा कुछ करवा देंगे, ठीक है। जिससे आपका क्या होगा, रीजनिंग का जो चैप्टर होगा वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग नया है, आप लोग हम लोग पे विश्वास कर सकते हैं, हम लोग से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें आपका, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि हम बहुत एक्सपीरियंस वाले, हाँ मेरा अदर फील्ड में एक्सपीरियंस है, हम फिजिक्स के टीचर एक्सपीरियंस है, लेकिन ये सब चीज़ों में नया है, लेकिन हाँ मजा पढ़ा देंगे, मजा आएगा आपको, इस कारण से आप जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग से, ऐसा कोई है नहीं। देख सकते हैं हम लोग 2 वीक में, अपने वीक में 2 वीडियो आपको डालने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका
कंप्लीट हो जाएगा। इसका पीडीएफ, सिलेबस का जो पीडीएफ है आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पे हम दे देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख के आप कॉपी में ये टॉपिक हमको करना है, धीरे धीरे करके हम लोग करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग का वो होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये वाला टॉपिक, ठीक है। देखिए Day 1 बना हुआ है, ठीक है। सब नेक्स्ट क्लास से जो आज तो सिलेबस इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, पर वीक 2 वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, PYQ करवा देंगे और DPP मतलब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। जिससे क्या होगा, आपका रीजनिंग का जो पोर्शन है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम 6 से 7 महीना में कोशिश करेंगे पूरा रीजनिंग जितना भी 26-27 टॉपिक है पूरा कंप्लीट करवा दें। जिससे क्या होगा, 6 से 7 महीना में आप इस टॉपिक से, इस जो पोर्शन है इससे आप निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा, तैयारी कर लीजिए अपना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इस चैप्टर, हम सीरियल बाई नहीं पढ़ाएंगे, जो इजी होगा, जो आपको पहले समझ में आएगा वो पढ़ाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या होगा, हार्ड टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। हार्ड तो कुछ है नहीं वैसे, पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग कराएंगे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए सिलेबस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपना जो रीजनिंग का चैप्टर 1 है, ठीक है, या पहला क्लास है वो लेंगे और उसमें कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।